सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम पर बनाए रखना सबका प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना। उस पर चलाए रखना। ओ चांद जैसा प्रभु जी व्यवहार मेरा शीतल। ओ चांद जैसा प्रभु जी व्यवहार मेरा शीतल। नदियों की भांति प्रभु जी नदियों की भांति प्रभु जी हमको बहाए रखना। हमको बहाए रखना। नदियों की भांति प्रभु जी हमको बहाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। हम पर बनाए रखना। किसने हमें दिया क्या हम ये कभी न सोचे। किसने हमें दिया क्या हम ये कभी न सोचे। हमने उन्हें दिया क्या सोचे तो बस ये सोचे। हमने उन्हें दिया क्या सोचे तो बस ये सोचे। बदले की भावना को बदले की भावना को मन से मिटाए रखना। मन से मिटाए रखना। बदले की भावना को मन से मिटाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा
जयपुर के तत्वावधान में आहूत इस वैदिक भगवत कथा का आप रसोपान कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की ये पावन वेला है। मैं आपको सीधे कथा से जोड़ता हूं। उसके पिताजी बीमार हो गए, तो राजा ने वैद्यों को बुलाया और कहा कि पिताजी को ठीक करो। वैद्य आते, चिकित्सा करते, लेकिन रोग बढ़ तो रहा था, घट नहीं रहा था। राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने क्रोध में आकर के घोषणा की दोबारा कि जो भी वैद्य मेरे पिता को ठीक कर देगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर ठीक नहीं किया तो फिर शूली पर चढ़ा दूंगा। कितने वैद्य शूली पर चढ़ गए, पिताजी ठीक नहीं हुए। एक चतुर वैद्य आया और उसने आकर के राजा के पिता को देखा और कहा, राजन, आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे, बस आप एक काम कर दीजिए। बोले क्या? बोले आपके इस राज्य में जो बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों लोग इस आपके राज्य में रहते हैं, तो आप किसी सुखी मनुष्य की शर्ट ला करके राजा को पहना देना, बस राजा ठीक हो जाएगा, राजा स्वस्थ हो जाएगा। इतनी सी बात सुननी थी कि मंत्री सिपाही सब दौड़ा दिए, जाओ। भटकने लगे इस नगर उस गांव, और वो सब पूछते थे उन व्यक्तियों से जिनसे वो मिलते थे, क्या तुम सुखी हो? तो जिससे भी मिलते वो कहता कि अजी साहब, मैं कहाँ दुखी, मैं कहाँ सुखी। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ आप सब सुखी हो क्या? तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि आप लोग ऐसा कहने को तो कह सकते हो, लेकिन कहने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई दुख आपको घेरे हुए। अगर विद्यार्थियों से कहो तुम सुखी हो, तो कहेंगे कि काहे के सुखी, नौकरी मिल जाए तब सुखी होंगे। नौकरी वालों को, जो नौकरी पाए हैं, उनसे पूछो कि तुम सुखी हो, तो कहेंगे प्रमोशन तो हो ही नहीं रहा है पिछले 3 साल से। जो तनख्वाह मिल रही है उसमें डीए सरकार ठीक से बढ़ा नहीं रही, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जो कुंवारों से पूछेंगे तो कहेंगे शादी तो हो ही नहीं है, ये दुख है। और जो शादीशुदा से पूछो तो कहेंगे बीवी ऐसी मिली, और बीवी कहेगी पति हमसे पूछो कैसे झेल रहे हैं आदमी। जिसके बच्चे नहीं है वो इसलिए दुखी कि बच्चे नहीं है, और जिसके बच्चे हैं वो बच्चों से दुखी। बच्चे बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते। आप किसी को भी ले लो, कोई पेट्रोल का रोना रोएगा, कोई बिजली का रोना रोएगा, कोई ना कोई समस्या व्यक्ति के सामने होगी, और वो ये कह देगा कि भैया हम सुखी कहाँ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई व्यक्ति सुखी नहीं मिला। कोई व्यक्ति सब प्रकार से सुखी है तो अपने पड़ोसी से ही दुखी, तो पड़ोसी उन्नति क्यों कर रहा? एक मिल गया, बड़े ढूंढने से मिला, एक गांव के अंदर बागीचे में लेटा मस्त गीत गा रहा था। सिपाहियों ने कहा तू सुखी है? बोले हाँ। बोले शर्ट दे दे? बोले है ही नहीं। बोले अपन शर्ट नहीं रखते। सर पीट लिया सिपाहियों ने, एक मिला भी तो उसके पास शर्ट नहीं। मैंने एक गीत लिखा था जब मैं 19 वर्ष का था, कॉलेज का। मुझे वो अपने गुरुकुल का वो दिन याद आ रहा है। मैंने एक कविता लिखी कि सहमा हुआ माहौल है, हर जिंदगी लाचार है, मैं क्या करूं। बदले हुए परिवेश में हर आदमी बीमार है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जाने कैसा बोझ है सर पर सभी के,
जिसको देखो कुछ न कुछ वो ढो रहा है, अपने चेहरे को सभी ने ढक रखा है, कैसे जाने कौन हंस या रो रहा है। अपने चेहरे को सभी ने ढक रखा है, कैसे जाने कौन हंस या रो रहा है। इस झूठ के संसार में बस झूठ की भरमार है, मैं क्या करूं। इस झूठ के संसार में बस झूठ की भरमार है, मैं क्या करूं। मित्रता करता है जिससे प्यार करता, पीठ में उसके ही खंजर मार देता। मात्र अपने स्वार्थ हित ये आदमी अपने भाई बंधुओं को प्यार देता। ढोंग बनकर रह गई है जिंदगी, ढोंग ही ये प्यार है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राज रजवाड़े गए सब पद गए, आपके राजस्थान में तो कितने सारे राज्य रजवाड़े गए सब पद गए, जान कर भी संपदा ही जोड़ता है। अपनी दिनचर्या में भ्रष्टाचार भर, अपनी दिनचर्या में भ्रष्टाचार भर, आदमी बस धन के पीछे दौड़ता है। राष्ट्र कैसा कौन भाई, धन ही सच्चा यार है, मैं क्या करूं। राष्ट्र कैसा कौन भाई, धन ही सच्चा यार है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और मैंने अंत में लिखा कि एक दिन मरता यहाँ हर आदमी, फिर भी खुद अमरत्व पाना चाहता है। हाय पल भर की खबर रखता नहीं, पर दुनिया को कदमों में लाना चाहता है। कितना अद्भुत और निराला रूप ये संसार है, मैं क्या करूं। कितना अद्भुत और निराला रूप ये संसार है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्या करूं मैं भगवान, जिसको देखो वही बीमार, वही दुखी। और मैंने एक दिन सच में ये सोचा कि चलो मैं ढूंढता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो सुखी हो, स्वस्थ हो। मैं गलियों में निकला, गांव में निकला, और आपकी गलियों में भी होकर के मेरा मन गुजरा। पूरे देश में, पूरी दुनिया में मेरा मन घूमा, मेरी बुद्धि घूमी, लेकिन मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला एक भी व्यक्ति जो सुखी हो, जो स्वस्थ हो। कितना पतित हो गया। शरीर से तो मुझे हट्टे कट्टे लोग मिले, लेकिन जो बंधन और मोक्ष का मूल आधार कारण है, वो मन मुझे किसी का स्वस्थ नहीं मिला। सारे मैन बीमार मिले, MAN मैन, MAN मन, सारे बीमार मिले। लेकिन ये तो सच है, आप लोग तो विद्वान हो, जानते हो कि शरीर की विकृति साथ नहीं जाती, मन की विकृति साथ जाती है। ध्यान रखो। इसलिए शरीर जर्जर हो जाए, कट जाए, अंग भंग हो जाए, ऐसे में मृत्यु हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला जन्म स्वस्थ शरीर पाओगे आप। लेकिन अगर मन रोगी है, मन बीमार है, तो फिर ये मन बीमार आपको आगे भी मिलने वाला है। ध्यान रखना, ये बीमारी वहां भी होगी। तो मन के रोगी होने से ही सब प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, हाहाकार है, अत्याचार है। मैं निवेदन करूंगा, दुनिया में जो भी समस्या है वो इस मैन के बीमार होने के कारण, मन के रोगी होने के कारण ही है। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया, कोई स्वस्थ नहीं, कोई सुखी नहीं, इसका कारण क्या है? उससे मैंने निवेदन किया, बोलो ये जग दुखिया क्यों, बोला आप ही बताओ। मैंने कहा बोलो ये जग रोता क्यों, बोला आप ही बताओ। तो आप लोगों से भी पूछता हूं, बोलो ये जग दुखिया क्यों, पता है कुछ? बोलो ये जग रोता क्यों। बहन जी आप ही से पूछ रहा हूं, बताओ। बोलो ये जग रोता क्यों। अच्छा आप ही, रोती क्यों?
क्यों दुखी हो रहे हो? अब मैं उत्तर दे रहा हूं साहब, उत्तर पर ध्यान देना। तन रोगी है मन रोगी, बोलो ये जग दुखिया क्यों? बोलो ना। तन रोगी है मन रोगी है, बोलो बोलो ये जग रोता क्यों? तन रोगी है मन रोगी है, हाँ बोलो ये जग दुखिया क्यों? तन रोगी है मन रोगी है। और रोग बता रहा हूं आपको, मैंने नोट किए सारे रोग, और अब जरा टैली करना, अपने आप को देखना कि ये रोग मुझे भी तो नहीं लगे हैं। जरा ध्यान से सुनना एक एक शब्द। देर से सोता देर से उठता, देर से सोता देर से उठता, उठकर प्रभु का नाम न लेता, उठकर प्रभु का नाम न लेता, योगाभ्यास कभी ना करता, योगाभ्यास कभी ना करता, मात पिता के चरण न छूता, मात पिता के चरण न छूता, संध्या हवन कभी ना करता, संध्या हवन कभी ना करता, विद्वानों को दान न देता। विद्वानों को दान न देता। बोलो 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 ऐसा होता क्यों? तन रोगी है मन रोगी है, बोलो ये जग दुखिया क्यों? तन रोगी है मन रोगी है। मुंह से कड़वा कड़वा बोले, मुँह से कड़वा कड़वा बोले, आंखों से अच्छा ना देखे, आँखों से अच्छा ना देखे, सुने कभी ना वेद ऋचाएं, सुने कभी ना वेद ऋचाएं, सत्संगों में कभी न जाए। सत्संगों में कभी न जाएं। बोलो बोलो ऐसा होता क्यों? तन रोगी है मन रोगी है, बोलो ये जग दुखिया क्यों? तन रोगी है मन रोगी है। अंडा मांस तमाकू खाता, अंडा मांस तम्बाकू खाता, दारू पीता भांग चढ़ाता, दारू पीता भांग चढ़ाता, बात बात में बात बनाता, बात बात में बात बनाता, झूठ बोलता कसमें खाता, झूठ बोलता कसमें खाता, पर नारी में प्रीत लगाता, और नारी में प्रीत लगाता, और चोरी का अन्न खाता। और चोरी का अन्न खाता। बोलो बोलो ऐसा होता क्यों? तन रोगी है मन रोगी है, बोलो ये जग दुखिया क्यों? तन रोगी है मन रोगी है। पत्थर को भगवान समझता, पत्थर को भगवान समझता, कब्रों पर भी नाक रगड़ता, कब्रों पर भी नाक रगड़ता, कांवर कंधे पर धर नाचे, कांवर कंधे पर धर नाचे, बम बम बोले भांग चढ़ावे, बम बम बोले भांग चढ़ावे, बड़ा आलसी समय बिताता, बड़ा आलसी समय बिताता, बाबाओं को हाथ दिखाता, बाबाओं को हाथ दिखाता, अच्छाई का साथ न देता, अच्छाई का साथ न देता, झूठे को सच्चा बतलाता, झूठे को सच्चा बतलाता, औरों के सुख से है चिढ़ता, औरों के सुख से है चिढ़ता, और हर समय झगड़ा करता। और हर समय झगड़ा करता। बोलो बोलो ऐसा होता क्यों? तन रोगी है मन रोगी है, बोलो ये जग दुखिया क्यों? तन रोगी है मन रोगी है, बोलो ये जग रोता क्यों? तन रोगी है मन रोगी है, बोलो बोलो ये जग दुखिया क्यों? तन रोगी है मन रोगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए वेद भगवान की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये भूख क्या है? ये भ्रष्टाचार क्या है? ये अनाचार क्या है? ये दुराचार क्या है? ये रिश्वतखोरी, ये मिलावट, ये छुआछूत, ये जाति पांच, ये मजहबवाद, ये अवतारवाद, ये फलित ज्योतिष, ये पूजा पाठ, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये गिरजे, क्या है ये सब?
ये सारे के सारे रोग हैं और रोग के कारण सब बीमार मैन की उपज। आप लोग अंग्रेजी में मैन कहते हो ना, MAN मैन, मैं इसको मन कहता हूं। MAN मन होता है, ध्यान करो। ये सब बीमार मन की उपज है, ध्यान करो। अरे जब मैं किसी को ईंट पत्थर जोड़ करके ये सुनता हूं कि मंदिर बनाने जा रहे हैं, किसका? भगवान का, तो मुझे कई बार बड़ी चिंता भी होती है। क्योंकि चिंता इसलिए होती है कि महर्षि देव दयानंद ने इसी का तो विरोध किया था। वहां पर भगवान का मंदिर नहीं बन रहा, वहां पर कुछ और ही बन रहा है मंदिर, कुछ और ही हो रहा है अंदर। निवेदन किया कि उपासना स्थल तो बनना चाहिए, मेडिटेशन होम बनना चाहिए, जहां पर बैठ करके साधना की जाए, जहां पर बैठ करके ईश्वर का चिंतन किया जाए, जहां कथाएं बांची जाए, वेद का उपदेश किया जाए, ईश्वर विषय जहां पर पढ़ाया जाए, ऐसे भवन बनना चाहिए, ऐसे स्थान होना चाहिए। लेकिन अगर भगवान का कोई मंदिर बना करके, मस्जिद बना करके, गुरुद्वारा बना करके, गिरजा बना करके कहता है कि मैं कोई बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहा हूं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं सोचता हूं क्यों जगह का नाश कर रहे हैं। इससे तो अच्छा था इस धरती पर गेहूं बो लेते, गाय बांध लेते, तो हो सकता था कुछ धरती का भी उपयोग हो जाता, कुछ जनता का, कुछ भगवान की इन मूर्तियों का कल्याण हो जाता। कितनी धरती को तुमने, जो उर्वरा धरती थी उसको तुमने बर्बाद कर दिया, मंदिरों के नाम पे, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की, गिरजों की। और ये सारा ब्रह्मांड तुमको क्या भगवान का मंदिर दिखाई नहीं देता? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मुझे फॉलो करना है, एक एक शब्द मेरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बोलने को नहीं बोलता हूं, मेरी आत्मा बोलती है। जो भगवान कहता है मैं बस वही बोलता हूं, मैं बाजे की तरह बजता हूं, मैं खुद सुन रहा हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि ये दो प्रकार की बुद्धि क्या तुमको दुनिया में दिखाई नहीं देती? देखो धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही बुद्धियां काम कर रही। एक बुद्धि इंसान की है बाबूजी, एक बुद्धि इंसान की है और एक बुद्धि भगवान की है। ध्यान रखो। अब दोनों बुद्धियां आपको दिख जाए, दोनों बुद्धियां दिख जाए, और बुद्धि से ही आप वहां तक पहुंच जाए। इंसान तक भी इंसान वाली बुद्धि पहुंचा देगी और भगवान तक भी भगवान वाली बुद्धि पहुंचा देगी। मुझे बताओ जल्दी से, ये जग किसने बनाया? इसके पीछे किसकी बुद्धि है? इंसान की। किसकी है बोलो? इंसान की। अच्छा, ये दुपट्टा है, इस पर जरा नजर डालो, इसके पीछे किसकी बुद्धि काम कर रही है? इंसान की। आप लोग बहुत सारे वस्त्र पहने हो, आपके हाथ में बहन जी चूड़ी है, कंगन है, सच बताना ये कंगन किसने बनाया? इसके पीछे किसकी बुद्धि है? इंसान की। ये मेरे पास ये कुर्ता है, ये शर्ट है, एक बार जरा इसको देखना साहब अपनी वाली को, ये किसकी बनाई है? इंसान की। ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है हरा हरा, ये किसकी बुद्धि है? पक्की बात, ये चांद, ये सूरज, ये बहती हवा, ये पानी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा जल्दी बताओ, ये कुर्ता, ये चूड़ी, ये उंगली में जो अंगूठी आप पहने हो, माता जी जरा एक बार उंगली उठा के दिखा दो सबको, एक बार जरा, नहीं प्लीज जरा दिखाओ ना, ये उंगली की अंगूठी, इसके पीछे किसकी बुद्धि है? इंसान की। और उंगली इसके पीछे, तो अंगूठी इंसान की और उंगली भगवान की। मुझे जरा बताओ कितने करीब है भगवान? तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंत के। आप बाबूजी घड़ी पहने हो, ये घड़ी के पीछे बुद्धि है इंसान की, और जिस कलाई में आप घड़ी पहने हो उस कलाई के पीछे बुद्धि है भगवान की। तो कितने करीब है मेरे वो भगवान, और हम पागल हुए। कैसी बुद्धि मारी गई है उस भगवान की जो हर पल कारीगरी है, ये बुद्धि भगवान की जो इतने निकट हमारे भगवान हुआ कि नहीं? ये बहती हवा, ये झरते हुए, ये जब हवा बहती है ना तो पत्तों में आवाज होती है,
कई बार टमाटर को देखो, कई बार आलू को देखो, कई बार आप धनिया देखो, मूली देखो, गाजर देखो। मैं तो इन सब को देखता हूं तो मुझे भगवान दिखाई देता है, क्योंकि सबके पीछे भगवान की बुद्धि है। अरे जब भगवान मुझे यहीं पर मिला पड़ा है तो मैं किसको ढूंढने मंदिर में जाऊं, किसकी पूजा करने में मंदिर में जाऊं, किसकी उपासना इबादत करने में मस्जिद में जाऊं। मैं सच कह रहा हूं, ये सारी कायनात, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का मंदिर है। बोलो है कि वो मेरे कितने निकट है। ये हाथ भगवान की कारीगरी है, ध्यान देना। तो भगवान की कारीगरी, कई बार मैं सोचता हूँ भगवान क्या बात है, तुमने कितनी बढ़िया कारीगरी बनाई। मैं जैसे चाहूँ फोल्ड कर लेता हूँ, जैसे चाहूँ एक गिलास उठा लेता हूँ। देखो उठा लिया मैंने मोबाइल बना दिया। भगवान तुमने ऐसी बुद्धि मुझको दी, तुम्हारा कितना धन्यवाद करूं भगवान। बाबा अरे भगवान को चूमना ही है ना, तो चूम लो अपने हाथ। बोलो इसमें भगवान नहीं है क्या? अरे है कि नहीं, मुझे बताओ है कि नहीं? कहां मारे मारे फिर रहे? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीमार हो गया है ये आदमी, ये सारी की सारी बीमार मन की उपज है। इसके पीछे भगवान से मिलाना कारण नहीं है, और भगवान की उपासना भी कारण नहीं है। इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि माल आना चाहिए, क्योंकि माला माल होने के लिए इससे बढ़िया रोजगार, इससे बढ़िया व्यापार और कोई हो नहीं सकता। हमारे स्वरूपानंद जी महाराज ने, शंकराचार्य जी ने एक घोषणा की थी, आह्वान किया था, एक फतवा जारी किया था एक तरीके से हिंदुओं के लिए, कि कोई भी साईं को भगवान न माने, और साईं की मूर्ति हनुमान जी के साथ, गणेश जी के साथ, शिव जी के साथ मंदिर में न रखे, क्योंकि साईं मुसलमान था, एक भगोड़ा था अंग्रेजों का। उसने छल से, प्रपंच से अपने को महिमा मंडित करके भगवान घोषित कर दिया। इसको मुसलमान भी तो भगवान नहीं मानते, फिर तुम क्यों मानते हो? इस बात पर प्रतिक्रिया क्या हुई? इस बात पर यह प्रतिक्रिया हुई कि एक साल के अंदर 1,20,000 और ज्यादा साईं के मंदिर बनकर के खड़े हो गए, और उन्हीं अपने हिंदू भाइयों ने खड़े किए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा कमाई किसी भगवान की है तो वो साईं नामक भगवान की है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर बालाजी आते हैं। इतनी बड़ी कमाई मैं आपको बता नहीं सकता कि लगभग 25-25, 30-30, 100-100 पुजारी नोट गिनने पर लगे रहते हैं। इतनी कमाई, इतना चढ़ावा वहां पर चलता है। क्या भगवान को तुम्हारा रुपया चाहिए, पैसा चाहिए? सच बताऊं, भगवान को तो नहीं चाहिए, पर इस आदमी को तो चाहिए, इस मन को तो चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन मुझे 4 प्रकार के भक्त भजते, पर मैं तो केवल योगियों को ही प्राप्त होता हूं। ये जो दुखी लोग हैं, ये जो लोभी लोग हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन ये सब स्वार्थी है। ये केवल अपने दुखों को दूर करने के लिए मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये लोभी लोग केवल मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे चिमटे हैं। क्या बोल दिया मैंने? चिमटे हैं। जैसे माताओं तुम रोटी बनाती हो ना, तो पहले चूल्हे में रोटी बनाती थी, तो चूल्हे में चिमटे से रोटी सेकती थी। चूल्हे में आग होती है, और लोहा आग में जाए तो आग हो जाता है, लेकिन वो आग नहीं होता था, क्योंकि तुम आग बनने के लिए चिमटे को ले ही नहीं जाती, तुम तो रोटियां सेकने को ले जाती हो। इसी तरह से भक्त भगवान में आग होने के लिए नहीं जाता, वो भगवान होने के लिए नहीं जाता, वो सदाचारी होने के लिए नहीं जाता, वो दयालु सत्यवादी होने के लिए नहीं जाता, वो रोटियां सेकने के लिए जाता है। और जैसे ही रोटी सिकी, चिमटा बाहर, फिर चिमटा अंदर तब जाएगा, फिर दूसरी रोटी सेकेगी। आजकल के लोग, सच में ये स्वार्थी लोग, भगवान को चिमटे की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीढ़ी से छत पर पहुंचे, सीढ़ी हटा दी, फिर जब उतरना हुआ तो सीढ़ी लगा ली। भगवान केवल साधन हो गया है, साधन। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में जीने के 3 स्तर हैं। एक स्तर है शरीर का स्तर, एक स्तर दूसरा होता है मन का स्तर, और तीसरा होता है बुद्धि का स्तर। शरीर के स्तर पर सारे पशु पक्षी जीते। ध्यान रखना, अगर आप पशु पक्षियों के सामने 500 की, 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां फेंक दो, सोने के जेवर फेंक दो, चांदी के जेवर डाल दो, और वहीं पर तुम उन जानवरों के लिए कुछ फल डाल दो, कुछ आप खाने की चीजें डाल दो, तो वो सारे पशु पक्षी क्या लेंगे? फल लेंगे। लेंगे कि नहीं? खाने की चीज लेंगे। वो तुम्हारा सोना चांदी रुपया पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये सोना चांदी रुपया पैसा पेट की भूख नहीं मिटा सकता, और मेरे को बस पेट की भूख मिटानी है। इसलिए वो
केवल खाने की चीज लेते हैं। ध्यान रखना, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है कभी कभी। कल्पना करो कि तुम रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम प्यासे हो, भूखे भी हो, तुम मर जाओगे अगर तुम्हें एक गिलास पानी 1 घंटे में, आधा घंटे में, 10 मिनट में नहीं मिला। 10 मिनट बस अब मरने ही वाले हो। तुम्हारे पास 1 किलो सोना है, 1 करोड़ रुपया है, पूरा जेब भरा हुआ है, थैला भरा हुआ है। इतने में ही अविनाश जी वहां पर आते हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आज की कथा सारे दुनिया में अपनी दिखा रहे हैं। अविनाश जी के पास एक जग है और पानी भी है। अविनाश जी कहते हैं पानी पियोगे? तो आप कहोगे, क्या कहोगे? पानी दे दो जी, बस मर ही रहा हूं, पानी दे दो। पर अविनाश जी ने कहा लेकिन पानी यूं ही नहीं मिलेगा। पानी अगर तुम चाहते हो तो ये सारा थैला मुझे दो, ये सारा रुपया भी मुझे दो। क्या करोगे? अरे जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, भैया ले ले सारा सोना चांदी रुपया, पर पानी दे दे। और इन्होंने पानी दिया, आपने पी लिया, जिंदगी बच गई। पैसा फिर भी कमा सकते हो, जिंदगी तो दोबारा नहीं मिलेगी ना। इसलिए जिंदगी बड़ी है पैसे से, इस बात को पशु जानता है, लेकिन तुम तब जानते हो जब इस स्थिति में आते हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मन है, ये मन की सत्ता, ये मन की जो भूख है, वो दूसरे स्तर पर जब व्यक्ति आता है, और वो जब मन के स्तर पर आता है, मन के स्तर पर कब आता है? एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा जा रहा था, वो बहुत परेशान था, भूखा था, प्यासा भी था, और धूप बड़ी तेज पड़ रही थी। उसने सोचा कि कोई पेड़ मैं जल्दी से ढूंढता हूं, उसके नीचे बैठूंगा। एक पेड़ मिल गया, उस पेड़ के नीचे वो जाकर बैठा तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसका थोड़ा दुख दूर हुआ। लेकिन तभी वो पेड़ था कल्प वृक्ष का। कल्पना करिएगा, एक कहानी है सुनाने के लिए। और उस पेड़ के नीचे बैठा तो उसने मन में सोचा कि काश मुझे पानी मिल जाता तो मैं बड़ा सुखी हो जाता। इतने में ही कोई एक अप्सरा पानी लेकर के आ गई। उसने अप्सरा कुछ नहीं देखी, क्योंकि पहले जीवन की जरूरत पानी है, इसलिए उसने पानी पिया। अब पानी पी के थोड़ी प्यास मिटी, फिर भूख लगी तो कहने लगा काश भोजन मिल जाता। 56 भोग आ गए, भोजन कर लिया तो अब चैन में आ गया। अब चैन में आ गया, शरीर की भूख तो पूरी हो गई। देखो, पापी पेट का सवाल नहीं होता, पापी पेट होता ही नहीं है, पापी तो मन होता है। इसलिए ध्यान रखना, अब मन जग गया, अब मन की भूख जगी। कहने लगा काश एक नरम नरम बिस्तर मिल जाता। तुरंत बिस्तर आ गया, बिस्तर आ गया। अब मन की भूख आगे बढ़ी, काश कोई पांव दबाने वाला होता। अप्सराएं आ गई, पांव दबाने लग गया। तभी उसके मन में आया, और इतनी सुंदर स्त्रियां मेरे पांव दबा रही है, और मेरी पत्नी ने अगर देख लिया तो झाड़ू लेके मारेगी। पत्नी आ गई, अध्यक्ष तेरे। तो मन का स्तर तब शुरू होता है जब शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। ध्यान रखना। इसलिए संत इससे भी ऊपर की स्थिति में जीते हैं, वो आत्मा के स्तर पर जीते हैं, बुद्धि के स्तर पर जीते हैं। लेकिन दुनिया के अधिकांश मनुष्य मन के स्तर पर जीते हैं, और मन है कि मानता नहीं, है कि नहीं? गाना सुना होगा, जो मान जाए वो मन ही कैसा। मन एक ऐसी आग है, न जातु कामा कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे आग को बुझाने के लिए उसमें घी डाला जाए तो वो बुझती नहीं है और भड़क जाती है, उसी तरह से मन को 100 मिल जाए तो फिर 1000 चाहता है, मन को 1000 मिल जाए तो 10,000 चाहता है, और 10,000 मिल जाए तो लाख चाहता है, लाख मिल जाए तो करोड़ मिल जाए तो अरब मिल जाए तो खरब। और मरने से पहले तक मन की स्थिति यही रहती है, और मिल जाता। एक व्यक्ति मरने को चाचा बोल रहा, चा प्राण नहीं निकल। किसी ने सोचा कि चा से चाची को बुलाओ ना। चाची आई, चा, फिर कहा कि चाचा को बुलाओ। अच्छा, शायद चीनी की जरूरत हो, चीनी डालो मुंह में। चीनी भी नहीं, तो कोई बोला हो सकता है ये चाट चाह रहे हो, मरने से पहले चाट लाओ, बनवा के जयपुर की चाट लाएगी। चाट भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? चम्मच चाहिए। चा से जितनी भी चीजें हो सकती थी सब ला दी गई, लेकिन पट्टा मुंह नहीं खोल रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, प्राण नहीं निकल रहे। तब एक कोई सयाना व्यक्ति आया, कोई चतुर व्यक्ति आया, वो समझ गया ये सेठ है, लाला है, जिंदगी भर ला 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 किया है। तो बोले कि एक बात बताओ,
इनकी कहीं तिजोरी की चाबी तो नहीं गुम हो गई? बोले चाबी दो इनको लाके। और जैसे ही चाबी दी, फट पकड़ ली चाबी और प्राण। भगवान कृष्ण कहते हैं अंतिम समय में व्यक्ति की जो मन स्थिति होती है वैसी ही उसकी अगले जन्म की परिस्थिति होती है। इसलिए अंत में तो भगवान का नाम ले लो, लेकिन फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंत में उसकी मति अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जब बचपन में जिसकी मति अच्छी नहीं हुई, जिसकी जवानी में नहीं हुई, उसकी बुढ़ापे में अंतिम समय में अच्छी मति होने वाली, इसीलिए उसकी गति भी अच्छी होने वाली नहीं है। तो आज मैं देखता हूं कि सब बीमार दिखाई देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीमार कौन है? बीमार कौन है? आपसे कहूंगा तो हो सकता है आप बुरा मान जाए, इसलिए मैं इसको बोल देता हूं। इसे तो मैं देख लूंगा, निपट भी लूंगा इससे। ये जी, ये इसका नाम मुकेश है। मुकेश है ना? अच्छा सच बताओ, अगर मुकेश झूठ बोलता है तो मुकेश कौन है? बोल दो, बीमार है। क्या है? ये बीमारियों के नाम बता रहा हूं आपको, दो चार। अगर मुकेश भ्रष्टाचार करता है तो मुकेश, पर स्त्री को, पर धन को गंदी नजर से देखता है तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप देखते हो तो आप बीमार हो, आप अपने में घटा लेना, पर मैं तो इसको मान करके चल रहा हूं। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन तो हम सारे ही, इसलिए भगवान का उपदेश एक अर्जुन को नहीं है, सबको है। इसी तरह से मेरा उपदेश मुकेश को नहीं है, आप सबको है। यदि मुकेश दूसरे की उन्नति से जलता है तो बोल दो क्या है मुकेश? मुकेश बीमार है। ये कम तोलता है तो ये बीमार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये रिश्वत लेता है तो बीमार, ये मां बाप की सेवा नहीं करता तो ये बीमार, ये गाली देता है तो ये बीमार, ये बाबाओं को अपना हाथ दिखाता है तो समझ लेना ये बीमार है। ये भगवान से झोली फैला करके मांगता है, दे दे दाता के नाम पे भगवान, तो जान लेना ये बीमार है। भगवान दयालु है, माता है, पिता है, वो भाग्य से ज्यादा और समय से पहले हमको देता है। ध्यान रखना, उस पर विश्वास जिसको नहीं है वो बीमार है। एक पत्रिका छपी थी ब्रिटेन से 2019 में, और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ इस जान करके, बड़ी बड़ी वेदना। उस पत्रिका में एशिया के भ्रष्टाचारी देशों की सूची बनाई गई कि एशिया में सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तालियां जरूर बजाइएगा, अगर हो सके तो जोरदार तालियां बजाइएगा, सुनकर के आपको अच्छा लगना भी चाहिए कि हिंदुस्तान का नंबर पहला था। बहन जी ने ताली बजाई, नहीं बजाना चाहिए। हिंदुस्तान का नंबर पहला था भ्रष्टाचारी देशों में, भारत पहले नंबर पर, और दुनिया के भ्रष्टाचारी देशों में 18वां नंबर है भारत। ताली बजाने की बात है कि रोने की बात है? सोचिए जरा, हम राम के देश हैं, हम कृष्ण के देश हैं, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे भ्रष्टाचारियों, अरे लंपटो, ये बीमार लोगों, तुम एक नहीं 1,00,000 मंदिर बना लेना तो भी तुम्हारा भगवान भला करने वाला नहीं। सुन लो, नहीं है तुम्हारा भगवान भला करने वाला। हाँ, भगवान भला करेगा उन जापानियों का, भगवान भला करेगा उन यहूदियों का, इजराइल के लोगों का, भगवान भला करेगा उन लोगों का जो अमेरिका के अंदर रहते हैं, जो मर्यादित, जो कभी भी कूड़ेदान में ही डालते हैं, कभी भी गंदगी को आसपास नहीं फटकने देते, रिश्वत नहीं लेते, चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, मिलावट नहीं करते, वो मंदिर में नहीं जाते, वो घंटी नहीं बजाते, वो आपकी तरह से बहुत सारे और धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, लेकिन वो इतने सदाचारी हैं कि जो वेद में आज्ञा है, जीवन कैसे जिया जाए, कैसे दुनिया में रहा जाए, उसके अनुकूल अपना आचरण करते हैं। जब वो संतान पैदा करते हैं तो जानते हो कैसे करते हैं? गुण कर्म स्वभाव मिला करके वो अपने पहले तो विवाह रचाते हैं, और उसके पश्चात जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो 600 वर्ग फीट एरिया में कोई भी स्मोकिंग नहीं कर सकता। वो अपने घर में ट्यूटर लगवाते हैं और अपनी गर्भवती माता को, अपनी गर्भवती स्त्री को गणित पढ़वाते हैं, साइंस पढ़वाते हैं, क्योंकि जिससे उनका बच्चा ब्रिलियंट पैदा। ध्यान रखना, यहां से तैयारी होती है। अभिमन्यु तैयार हुआ था ना, इजराइल के लोग इस फार्मूले को अपना रहे। हमारे यहां तो बाई द वे हो रहा है, बाई द वे, एक्सीडेंट हो गया, और क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हो रहा है। किसी को नहीं पता है कि संतान बनाई जाएगी तो कैसे बनाई जाएगी, बस
भोग विलास हो रहा है और हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वेद के अनुसार जो भी चलेगा उसी का कल्याण होगा, वही स्वस्थ होगा। और मेरे देश की मैं क्या बात करूं, मेरे देश का ब्राह्मण बीमार, मेरे देश का क्षत्रिय बीमार, मेरे देश का वैश्य बीमार, और फिर बचा कौन? शूद्र। चारों वर्ण। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा मन दुखी होता है। कैसे होगा इस देश का भला? मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। मेरे यूपी के इंस्पेक्टर जनरल उस समय आईजी पंडा थे, और आपने भी सुना होगा, अखबार में छपा था कि उन्होंने काशी में जब गए मथुरा में, तो मथुरा के पंडों ने उनको पता नहीं कान में क्या सुना दिया, वो राधा बन गए। और राधा बन के लाली लिपस्टिक लगा के घूरघू बांध करके अपनी नौकरी छोड़ दी और नाचने लगे। ये किया हमारे ब्राह्मणों ने। बोलो, ज्ञान बढ़ाया या अज्ञान बढ़ाया? ब्राह्मण का मुख्य काम होता है अज्ञान को, अविद्या को मिटाना। ये अविद्या बढ़ाई कि घटाई? तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि आतंकवाद आ रहे हैं सीमा लांघ कर, जुल्मों को इनके देखते सब सांस थाम कर, अब कौन बचाएगा भला मिटने से हमें, मिटने से हमें। आई जी पंडा नाचते जब घुंघरू बांध कर, आई जी पंडा नाचते जब घुंघरू बांध कर। मुझे बड़ी पीड़ा होती, काशी जाता हूं तो रोना आता है काशी के पंडों को देखकर। है काशी के पंडों, नाच करती है दुनिया, एक धर्म की नगरी। अरे कभी इसकी ख्याति इस बात को थी कि जो काशी में आकर के मृत्यु प्राप्त करता था उसका मोक्ष हो जाता था, क्योंकि यहां वेद सुनने को मिलता था, यहां पर भगवत चर्चा होती थी, यहां पर साधना होती थी, और साधना करते करते जो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता था, वेद के मंत्र गाते गाते जो शरीर छोड़ता था, भला उसकी मुक्ति क्यों ना हो। लेकिन अब तुम पोपो वेद मंत्रों को गा तो रहे हो, पर तुम कौन से वेद मंत्र गा रहे हो? तुम तो सायण के गा रहे हो, ओबट के गा रहे हो, महीधर के गा रहे हो, मैक्स मूलर के गा रहे हो। अरे तुमने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। इससे तो अच्छा है कि तुम वेद का नाम ना लो तो अच्छा। वेद मंत्र गाने से काम नहीं चलेगा, वेद के अर्थ का भी विचार करना पड़ेगा। दयानंद बनना होगा, दयानंद का भाष्य ही सच में वेद है, सायण का नहीं है, ओपट का नहीं है। इस अर्थ ने तो, इस वेद ने तो, इस सायण के ओपट के वेद ने तो मेरे देश को रसातल में डाला, और आज भी वो रसातल की ओर लिए जा रहे। वो वेद की बात जरूर करते, पर मुझे वो वेद नहीं चाहिए। वो वेद तो वेदना दे रहा है, बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लाल कपड़े में लपेट करके वेद को रख लेते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर पढ़ते भी हैं तो दयानंद का भाष्य नहीं पढ़ते। दयानंद के भाष्य से तो इतनी नफरत है कि मंदिरों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, दयानंद का भाष्य चढ़ने नहीं देते। उनको केवल सायण पसंद है, जहां घोड़ों से स्त्रियों का समागम कराया जाता है, जहां गौमेध यज्ञ के नाम पर गौ की बलि दी जाती है, अश्वमेध यज्ञ के नाम पर जहां बकरे कटवाए जाते हैं, उनको वे वाले वेद मंत्र प्रिय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे पीड़ा होती। और फिर मैं अपने क्षत्रिय की ओर आता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा क्षत्रिय बीमार है। बोलो बीमार है कि सारा क्षत्रिय मुझे बीमार दिखाई देता है। इस देश का दुर्भाग्य था। इस देश को मेरे महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जब जीवित थे तो एक बार उनसे कुछ लोग मिले जाकर और कहने लगे, स्वामी जी आपने देश की आजादी के लिए जो बीड़ा उठाया है, देश आजाद जरूर हो, लेकिन आप ये बताइए हम देश किसके हाथों में सौंपे? क्या बलवान को दे दें? महर्षि दयानंद ने कहा ना, बलवान से भी बड़ा बलवान आ गया तो देश का कबाड़ा कर देगा। बोले तो फिर धनवान को? बोले ना, धनवान से भी बड़ा धनवान आ जाएगा, पद के लिए धन को और बढ़ाने का काम करेगा, स्वयं को बढ़ाने का काम करेगा। निवेदन किया जैसे आज के नेता कर रहे, धनवान को भी मत देना। बोले तो फिर विद्वान को देते ना। बोले विद्वानों में परस्पर द्वेष रहता है, इसलिए कोई बड़ा विद्वान आया तो उस छोटे को किनारे लगा देगा, ठिकाने लगा देगा, इसलिए विद्वान को भी मत देना। फिर किसको देना? तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि न तो बलवान को देना, नहीं धनवान को देना, परस्पर द्वेष रखते सो नहीं विद्वान को देना। दयानंद ने कहा था देश जब आजाद हो जाए,
देश भारत की सत्ता बस चरित्रवान को देना, चरित्रवान को देना। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे देश का पहला प्रधानमंत्री बलवान था, धनवान था और विद्वान भी था, लेकिन चरित्रवान नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर चरित्रवान पटेल के हाथों में सत्ता सौंपी जाती तो मेरे देश का आज दृश्य ही कुछ और होता। सुभाष के हाथों में यह सत्ता अगर आई होती तो मेरे देश में यह हाहाकार नहीं होता, ये सीमाओं का विवाद नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माताओं के साथ अत्याचार व्यभिचार न हो। ये बवाल क्या कर, ये मुफ्त की संस्कृति क्यों? आपको पता है कि किसान निधि के नाम पर कितना पैसा बर्बाद किया गया? 5-6 लाख करोड़ रुपया एक किस्त में जाता है। अब तक 12 किस्तें जारी करी जा चुकी हैं। सत्पात्रों को तो बहुत कम मिला, कुपात्रों को ही ज्यादा मिला। ये इतनी सब्सिडी, गेहूं लगातार 2-2 महीने फ्री दिया जा रहा है, बेच बेच करके शराबें पीते, पात्र को नहीं मिल रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतना धन बर्बाद किया है नेताओं ने, पापियों ने। अगर ये धन 2 ही चीजों में खर्च करना चाहिए था। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा में खड़ा कर देते, इसको खर्च कर देते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर गांव में एक अस्पताल खड़ा होता और हर गांव में एक शिक्षा का मंदिर होता, जहां हमारे बच्चे चरित्र पढ़ते, ईश्वर पढ़ते और चरित्रवान बनकर के राष्ट्र को चरित्रवान बनाते। मैं निवेदन करना चाहता हूं। तब मैंने 4 पंक्तियां फिर लिखी। ए बवालों, केजरीवालों, आज के ये मुफ्त की संस्कृति को बांटने वाले, परोसने वाले नेताओं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ लाचार और कमजोर को ही मुफ्त अन्न धन हो। किसको होना चाहिए? सिर्फ लाचार और कमजोर को ही मुफ्त अन्न धन हो। वृद्ध विधवाओं को ही नियमित, वृद्ध विधवाओं विकलांगों को ही नियमित पेंशन हो। सुनो सत्ता के भांडो, सुनो सत्ता के भांडो, मुफ्त की संस्कृति मिटा देगी। देश में मुफ्त सबको स्वास्थ्य हो और शिक्षण हो। देश में मुफ्त सबको बस स्वास्थ्य हो और शिक्षण हो, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनका ध्यान तो किसी और ही चीज पर है और उसको सब आप और हम सब जानते हैं। केवल कुर्सी पर ध्यान है। मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए, मेरे हाथों से सत्ता नहीं चली जानी चाहिए। इसलिए 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि नंगों से भरे देश के सारे हमाम है, हिंदुस्तान के दुश्मन नेता तमाम है। ये लाल किले पर लगा झंडा उतार दो, हम कल भी थे गुलाम आज भी गुलाम है। सीता को बेचे गीता और गणेश बेच दे, संस्कृति को बेचे भाषा और वेश बेच दे। माँ बाप भी बच्चे कुछ भी बेच देंगे ये, इनका जो बस चले तो सारा देश बेचने को तैयार है ये पापी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए चरित्रवान को ही चुनना होगा। अगर देश को बचाना है तो चरित्रवान को चुनना होगा। चरित्रवान ही स्वस्थ है, चरित्रवान ही निरोगी है, चरित्रवान ही सुखी व्यक्ति है। और जब तक इस स्वस्थ और सुखी व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, तब तक देश आपका स्वस्थ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, विश्व का गुरु नहीं बनेगा, सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। इसके बाद नंबर आता है वैश्य का। वैश्य भी तो बीमार है। वैश्य किसे कहते हैं? जो धनार्जन करता है। हम पहले सोचते थे कोई आए तो खाएं, वैश्य उसको कहते हैं। आप सब गृहस्थ जो धनार्जन करते हैं, हम ब्राह्मणों को, विद्वानों को ये सब खेती बाड़ी नहीं आती, क्योंकि हम वो करेंगे तो फिर वेद का कार्य कौन करेगा, ठीक है ना। इसलिए पहली थाली हमारे लिए निकाली जाती है। ध्यान रखना, आज भी ब्राह्मणों का समाज में सम्मान है, पर ब्राह्मण ही अपना काम ऐसा छोड़ बैठे, पाप आचार करने लगे। ध्यान रखना, ब्राह्मण का सदा सम्मान हुआ है, सदा सम्मान होगा। ब्राह्मण का कभी अपमान ना हुआ ना होगा। आज अगर ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है तो उनका हो रहा है जो ब्राह्मणत्व को छोड़ करके पोप बने। ध्यान रखना, जब ब्राह्मण के मुंह में सिगरेट होगी, हाथ में शराब का पौआ होगा, मांसाहार करेगा या विचार करेगा, लंपटता करेगा, तो कौन ऐसे ब्राह्मण का सम्मान करेगा? क्या उसको ब्राह्मण कहोगे? उसी का नाम पोप है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम
अब जब दोनों वर्ण बिगड़ गए तो हमारा ये भी बिगड़ गया। हम पहले सोचते थे कोई आए तो खाएं, खाने से पहले अतिथि को भोग लगाएं। कितनी बदल गई है सोच, सोचिए जरा। हम आज सोचते हैं कि ये जाए तो खाएं तो खाएं। मतलब आज मुंबई की, दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि अगर कोई विद्वान अतिथि घर में आ जाए तो पूछते हैं पानी पिएंगे, क्योंकि पानी भी तो 20 रुपए का है। चाय तो बड़ी बात हो जाती है, और चाय पिला भी दी तो खाने तक बात नहीं पहुंचने देते हैं, सोचते हैं ये चले जाए तभी डिनर करेंगे। मैं स्थिति बता रहा हूं, पैसे की कमी नहीं, धन की दौलत की कमी नहीं, पर वृत्ति बिगड़ गई क्योंकि मन बीमार है, ध्यान रखना। और आखिर में बचा शूद्र, तो मैंने 4 पंक्तियां फिर लिख दी कि कुछ लोग यहां सालाना मकान बदलते, कुछ लोग होली दिवाली सामान बदलते, पर विश्व भर में सिर्फ एक ये हिंदू जाति है जिसके यहाँ हर रोज ही भगवान बदलते, भगवान बदलते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये सब क्यों हो रहा है? इतनी बीमारियां हैं कि मैं बीमारियों का नाम लेता रहूंगा और मेरा समय पूरा हो जाएगा, पर बीमारियां खत्म नहीं होंगी, बहुत हमला। पर प्रश्न उठता है कि इन बीमारियों का कोई इलाज भी है क्या? तो फिर ऋषियों ने कहा संसार दीर्घ रोग। ये संसार तो एक गंभीर रोग है। सुविचारो महौषधम, सुविचार ही इसका इलाज है, ऐसा है, निदान है। अब मैंने कल आपको जोड़ा था और आपसे पूछा था, बताओ जब हम पहले बीमार हो जाते थे तो किसके पास जाते थे? तो आपने बताया वेद के पास जाते थे, वेद जी के पास जाते थे। मैं निवेदन करूंगा, वेद जी का नाम पड़ा कहां से? यहां से। कहां से पड़ा? यहां से, क्योंकि वेद जी यही है असली, ध्यान रखो। तो वेद जी ही रोगों का निदान है। माफ करना, कुरान जी नहीं, पुराण जी नहीं, बाइबल जी नहीं, ये सारे के सारे नकली वैद्य जी बनकर बढ़िया हॉस्पिटल खोल करके बैठे। एयर कंडीशन हॉस्पिटल है इनके, बढ़िया फीस ली जाती है और दवा के नाम पर क्या दिया जाता है? केवल मीठे मीठे शरबत। 2009 में एक हमारी आंटी, हमारी माताजी पहुंच गई पप्पू लेकर, अपान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, और ये आप सबके नाम पर आप लुट रहे हो जाकर के कब्रों के ऊपर चद्दर चढ़ा के। आप लुट रहे हो जाकर के इन भक्तों तांत्रिकों के पास जाके, भक्ति के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। कभी एकादशी के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी गंगा के नाम पर लूटा जा रहा है, कभी आपको ऊपरी हवा के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी किया कराए के नाम पर लूटा जा रहा है। आप निरंतर लूट रहे हो और लूट करके भी खुश हो रहे हो। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी इन सारी बीमारियों का निदान अगर किसी के पास है तो केवल और केवल वेद जी के पास है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, एक बात बताओ साहब, ये आप जो वेद जी कह रहे हो, ये वेद जी कौन से हॉस्पिटल में रहते हैं? उस हॉस्पिटल का नाम बताओ। तो मैंने निवेदन किया, नाम सुन, उस हॉस्पिटल का नाम है आर्य समाज। क्या नाम है बोलो? आर्य समाज। आर्य समाज। उस हॉस्पिटल का नाम आर्य समाज है, जिसमें वैद्य जी बैठते हैं और वैद्य जी इलाज करते हैं नाड़ी देख करके। एक भी पैसा फीस का नहीं जाता, चिकित्सा निःशुल्क होती है। लेकिन बस ध्यान रखना, इस हॉस्पिटल में कोई आकर्षण बाहर का नहीं है। वैद्य जी बैठते हैं, दवा देते हैं, पर दवा कड़वी और कसैली भी होती है। तुमको मीठा शरबत पसंद है, वो यहां नहीं मिलेगा। यहां तो कड़वी होंगी, कसैली दवाइयां होंगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, तुम अगर इन दवाओं को खा लोगे तो तुम्हारा रोग रहने वाला इस हॉस्पिटल में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आओ, और आप लोग भी जितने यहां पर बैठे हो, आप लोगों से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि इस हॉस्पिटल के वर्कर बन जाओ, वैद्य जी के वर्कर बन जाओ, और सबको बोलो हमारे जयपुर में एक हॉस्पिटल है आर्य समाज नाम का, उसमें जाना
वहां पर वैद्य जी मिलेंगे और वो दवाइयां देंगे, तुम्हारे सारे मन के रोग दूर हो जाएंगे। और गीत गाना आप लोग, हमारा प्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज, प्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज, प्यारा आर्य समाज हमें है पूरा जिस पर नाज, हमारा प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज। मीठी मीठी तालियों के साथ आइए प्रचार करिए आर्य समाज, सारे लोग मिलकर के एक बार मस्ती के साथ। वेद हमको पढ़वाता, आप लोग बोलेंगे हाँ जी, बात सही है तो हाँ जी बोलो, बेटा तो भी बोलो। वेद हमको पढ़वाता, यज्ञ हमसे करवाता, पिता माता है देवता, देव पूजा सिखलाता, सत्य शिव है बतलाता, नेक इंसान बनाता, प्रेम का पाठ पढ़ाता, बुराइयां दूर भगाता, बुराइयां दूर भगाता, दयानंद हितकारी की है ये बुलंद आवाज हमारा, जहाँ से है मालिक एक जगत का, ओम निज नाम है उसका, है मालिक एक जगत का, ओम निज नाम है उसका, बसा है वो कण कण में, ज्ञान से मिलता क्षण में, कहीं ना आता जाता, न कुछ भी पीता खाता, हम सभी के कर्मों का यथावत फल है देता, यथावत फल है देता। आर्य समाज के समझाने का अद्भुत है अंदाज हमारा, प्यारा आर्य समाज, यहाँ से प्यारा आर्य समाज। पिता है वो माता है, सखा है वो है भ्राता, पाप से हमें बचाता, पुण्य में हमें लगाता, सभी में वही समाया, तो फिर है कौन पराया, जो कहता तेरा मेरा, बुद्धि पर पड़ा है फेरा, बुद्धि पर पड़ा है तेरा, सबको ईश्वर भक्त बनाने का करता शुभ काज हमारा, प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज, प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज। देश आजाद कराया, पाप पाखंड मिटाया, मिटाया छुआछूत को, मिटाया जाति पाति को, बेटियों को पढ़वाया, दलितों को गले लगाया, न कोई बड़ा या छोटा, पाठिए खूब पढ़ाया, पाठिए खूब पढ़ाया, सारे विश्व की रूप जरूरत बना हुआ है आज हमारा, प्यारा
बुलंद करेंगे। बोलो आर्य समाज अमर रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा। ये मत कहा करो आर्य समाज अमर रहे, इसमें मुझको फुल्ली कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। एक पूर्ण विश्वास से बोलो, अरे धरती पर जब तक एक भी आर्य समाजी जिंदा है तब तक आर्य समाज को कोई खतरा नहीं है, आर्य समाज जिंदा रहेगा। इसलिए बोलो आर्य समाज अमर रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा। तो वेद की ज्योति जलती रहेगी, और वेद की ज्योति जलती रहेगी तो ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। तो आप सब अगर निरोगी होना चाहते, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, वैद्य जी की शरण में आ जाओ, जल्दी से वैद्य जी के वर्कर बन जाओ। मैं गारंटी लेता हूं आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, सारे मन के रोग, कष्ट, क्लेश, विघ्न दूर हो जाएंगे। और ये भी आप जब वैद्य जी के वर्कर बने ना, तो याद कर लेना, ये टाइटल गीत याद कर लेना, और सबको बताना, बस में बैठता हूं मैं तब भी दवाइयां बांटता हूं, ट्रेन में तब भी 2 बूंद वैद्य जी की, 2 बूंद जिंदगी की। कि वैद्य जी की दवा जो भी लेता है खा, वैद्य जी की दवा जो भी लेता है खा, रोग कैसा भी हो दूर हो जाएगा। वैद्य जी की दवा जो भी लेता है खा, रोग कैसा भी हो दूर हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पापों तापों का अवसान हो जाएगा। वैद्य जी की दवा दुष अभिमान लिप्सा सता, दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना। छल कलह दुष अभिमान लिप्सा सता, सत्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, सत्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण। जब सकर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, वेद जी की दवा जो भी लेता है खा, रोग कैसा भी हो जाएगा। बोलो वेद भगवान की। तो वेद जी ही असली चिकित्सक हैं, जो निशुल्क चिकित्सा करते हैं। इसलिए अब मैं आपको कुछ औषधियां खिलाऊंगा। अब तक तो बीमारियों की चर्चा की, और बीमारियों के निदान जो हो रहा है ना दुनिया में, कि जो मीठे शरबत पिलाए जा रहे हैं दवा के नाम पर, इनसे तो बीमारी बढ़ रही है, घट नहीं है। मुझे बताओ, जितने जगराते हो रहे हैं, जितने ज्यादा मंदिर बन रहे हैं, जितना पूजा पाठ ज्यादा हो रहा है, उतना ही बोलो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये अत्याचार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बेईमानी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अच्छा सच बताओ, भगवान की भजन, ईश्वर की भक्ति, या फिर अल्लाह की इबादत के बाद लोगों में पवित्रता आनी चाहिए थी, पाकीजगी आनी चाहिए थी, लोगों को और ईमानदार होना चाहिए था, सच्चरित्र होना चाहिए। ये कैसी भक्ति है? इसका मतलब दवा ठीक नहीं हो रही। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर के अब पहले तो रोगों को समझें और फिर उसका निदान भी ढूंढें, और निदान केवल वैद्य जी के पास मिलेगा। तो 4 पंक्तियों में मैं आपको पहले मूल दुख की वजह, जो मूल दुख का कारण है, वो पहले मैं खोज लेता हूं और आपके सामने रखता हूं, और फिर उसका निदान ढूंढेंगे, निदान करेंगे। हमें कहना नहीं आता, पहली बीमारी। हमें सहना नहीं आता, दूसरी बीमारी। मैं सच कहता हूं दुनिया में,
हमें रहना नहीं आता। ये 3 बीमारियां हो गई कि नहीं? और चौथी भी सुनो। पहले हमारे यहाँ कुएं होते थे, कुएं पानी के, तो बाल्टी हम उसमें डालते थे रस्सी में बांधकर, तो वो भर करके आती थी ऊपर। और जब वो भरती थी तो उसकी वजह थी कि हम उसको झुकाते थे, वो नहीं झुकता तो हम रस्सी से ऐसे कर करके उसको झुकाते थे, क्योंकि झुकेगी तभी तो भरेगी, वरना तो खाली आ जाती थी। तो अगली बीमारी सुनना कि बहुत कोशिश की हमने, हम गए कई बार कुएं में, मगर खाली ही लौटे हम, हमें झुकना नहीं आता। तो ये 4 बीमारियां मोटी मोटी सी हमारे घर आंगन में उपस्थित हैं। बोलो है कि? पहली बीमारी माता जी क्या है? हमें कहना, तो फिर होना क्या चाहिए? हमें कहना आ जाए, हमें कहना आ जाए। और दूसरा, हमें सहना नहीं आता तो हमें सहना आ जाए। और तीसरी बीमारी है हमें दुनिया में रहना, हमें रहना आ जाए। और चौथी बीमारी है कि थोड़ा सा बल मिल जाए, थोड़ी सी बुद्धि मिल जाए, थोड़ा ऊंचा पद मिल जाए तो हम अकड़ जाते हैं। अपने बुजुर्गों के आगे, अपने माँ बाप के आगे, अपने संतों के आगे कभी भी अपना सर नहीं झुकाते। हमें झुकना नहीं आता तो झुकना आता। विनम्रता सबसे बड़ा भूषण है कहना। ध्यान रखना, जो व्यक्ति विनम्र होता है वो संसार में सबसे ज्यादा पूज्य होता है। तो वेद जी दबा देते हैं। वेद जी कहते हैं कहना आ जाए। भगवान कहता है मैंने तुम्हें ये जो सुंदर वाणी दी, ऐसी तो किसी को नहीं दी। कोयल बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन वो गाली दे तो भी क्या बोलेगी? जल्दी बताओ। जैसे कोयल किसी को प्यार से आई लव यू कहे तो कैसे बोलेगी? जरा बताओ जल्दी से। कू, यही तो कहेगी। अब समझने वाला समझ जाएगा, वो कोयल ही समझेगी। कुत्ता भी अगर बोलेगा तो वो कुत्ता भी किसी को अगर प्यार करे या प्यार की भाषा बोले तो वो लोग कैसे बोलेगा? भौं भौं। उसी को वो कुत्ते वाले सारे समझेंगे। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी पशु पक्षी हैं उनको वो वाणी मिली ही नहीं। उनको जो वाणी मिली है वो केवल पशु ही समझ सकते हैं, वाणी हमको मिली। दूसरी बात, भगवान ने हमको ही हंसने और मुस्कुराने की कला दी, ठीक है ना? मैंने देखा कि कोई पशु पक्षी बेचारा हंस नहीं सकता, लेकिन वो कभी रोता भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वो प्रसन्न रहता है। तो भगवान वेद कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हें कहना आ जाए। वाणी के 4 पुण्य होते हैं। पहला पुण्य होता है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य होता है मीठा बोलना, तीसरा पुण्य होता है हितकारी बोलना, और चौथा पुण्य होता है मौन भी रहा करो कभी कभी। एक माता जी हैं, किधर गए वो? उनको गले में पीड़ा हुई है थोड़ी सी, बहुत, हाँ पीछे बैठे हैं। बहुत दिनों से पहले गाते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, पर अब उनसे गाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता। तो मैंने कहा कि आप लोग बहुत इलाज करा चुके हो, एक बार मेरा इलाज भी कर लो। और मेरा इलाज यह कि 40 दिन के लिए मौन धारण कर लो। आपको सच बता रहा हूं, ये जो ग्रंथियां होती है ना स्वर वाली, जहां से स्वर निकलता है, उसमें जैसे कोई हमारा ऊपर जख्म बन जाता है ना, इसी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो 40 दिन के मौन करने से वो जख्म भर जाएगा और आपकी स्वर तंत्रिकाएं एकदम अच्छी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र का एक छोटा सा व्यक्ति हूं, पर मैं तो निःशुल्क ये सारी चिकित्सा आदि करता हूं। मैं कभी अपनी चिकित्सा का कोई शुल्क नहीं लेता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब मैं रूपवाणी नमस्ते जी सुबह रोज भेजता हूं तो उसमें रूपवाणी पर एक विचार भेजता हूं जो मन की संजीवनी होती है, और एक मैं पहला सुख निरोगी काया से मैं कुछ संदेश भेजता हूं जो आपके शरीर के रोगों का निदान होती है। तो आप एक तो मौन धारण करो, लंबा मौन धारण करना पड़ेगा, लंबा लिख करके काम चलाना पड़ेगा, संकेतों से काम चलाना पड़ेगा आपको। और साथ में फिर कुछ
आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना पड़ेगा, जिसमें कुशल कंठील नाम की औषधि आती है। कभी भी किसी का स्वर भंग हो तो ये सर्वोत्तम औषधि है। हम लोग अपना गला इसी से ठीक रख